हेलो जी, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे सभी लोग, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई, कैसे चल रही है तैयारी? मेरा नाम है मुस्कान शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस छोटी सी प्यारी सी सीरीज में जिसका नाम है क्या, द 10 मिनट शो। यहाँ हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी हम यहाँ पर डील करते हैं। इस सीरीज में हम काफी सारी वीडियोस बना चुके हैं, आपको पहले से पता है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ह्यूमन हार्ट, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो टॉप 50 क्वेश्चन हम करेंगे किससे रिलेटेड, ये दिख रहा है तुम्हें क्या, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं बार बार बोलती हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रट लेना, भूल लेना और पी जाना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द हार्ट कंडक्शन सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के चालन तंत्र का घटक नहीं है? एट्रियो वेंट्रिकल नोड, बंडल ऑफ हिज, पर्किंजी फाइबर्स या फिर थाइमस ग्लैंड? सही आंसर क्या है? थाइमस ग्लैंड्स। क्या है सही आंसर? थाइमस ग्लैंड्स। एक सेकेंड। हेलो जी, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे सभी लोग, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई, कैसे चल रही है तैयारी? मेरा नाम है मुस्कान शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटी सी प्यारी सी सीरीज में जिसका नाम है द 10 मिनट शो। यहाँ हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं आपके एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर डील करते हैं। तो आज का, अब इस सीरीज में काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, वो आप लोगों को पता है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्या, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग एक्सेस ले सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फटाफट से सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हो आप आज किस चीज के, ह्यूमन हार्ट के। किसके? ह्यूमन हार्ट के। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड रुको। चलो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द हार्ट कंडक्शन सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के चालन तंत्र का घटक नहीं है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिज, पर्किंजी फाइबर्स या फिर थाइमस ग्लैंड? सही आंसर क्या है? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, फटाफट से सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्ट वाल्व्स? हृदय वाल्व के का उद्देश्य क्या है? टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। यही है सही आंसर। आगे जाना तो अलाउड है, पीछे जाना, वापस यू टर्न लेना अलाउड नहीं है। किसकी वजह से? वाल्व्स की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन? मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? मतलब क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से कौन लेके जा रहा है? सीधी सी बात है, लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ। कौन ले जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शन है, याद रखनी है बात, फुसफुसिया धमनी। ठीक है, चलो, what is the purpose of coronary circulation? Pumping blood to the lungs, supply blood to the heart muscle, distributing oxygen to the blood cells, removing carbon dioxide from the body। याद रखना है, कोरोनरी वर्ड जैसे ही आ गया तो अब हृदय के अंदर खुद ही होगा ब्लड का सर्कुलेशन। तो सही आंसर क्या है? पंपिंग ब्लड टू द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स, ठीक है, हृदय की मांसपेशियों तक रक्त की आपूर्ति करना। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, विच चेंबर, अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम लोग ऑप्शन लगा के तुक्का लगा देते हो, है ना। तो आज अब इसका आंसर क्या है, सीधे सीधे बताओगे। विच चेंबर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल? हृदय के किस कक्ष की पेशीय भित्ति सबसे मोटी होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को मैं कि हृदय में 4 चेंबर्स हैं, 4 चेंबर्स हैं। सबसे ज्यादा ये बताओ, ऊपर से ऑरिकल से नीचे आता है वेंट्रिकल में, आलिन से नीले में, और ये जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला है, ये किससे कनेक्ट करता है? अओर्टा से। यहीं पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, तो सबसे ज्यादा थिक वॉल्स किसकी होंगी? लेफ्ट वेंट्रिकल की, यानी कि बाएं नीले की। सही आंसर क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a major risk factor for the cardiovascular diseases? निम्नलिखित में से कौन हृदय रोगों का एक प्रमुख जोखिम कारक है? रेगुलर एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर, एडिक्वेट स्लीप, बैलेंस डाइट। सीधी सी बात है मैम, क्या? हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू? सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं जहां रक्त और ऊतकों के बीच में गैस का विनिमय होता है? क्या बोलते हैं उनको? कैपिलरीज। क्या बताया था मैंने? केशिकाएं जो कि थिन है, कैसी? हेयर्स जैसी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the average resting heart rate for adults? एवरेज वयस्कों के लिए औसत विश्राम हृदय गति क्या है? क्या है? 60 से 80। 60 से 100 भी दिया होता है, 60 से 80, 60 से 100 एक सही रेंज है। ठीक, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट साइकिल? मतलब जब क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है, हृदय का संकुचन चरण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मैम? सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड फ्लो इन द हार्ट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा जो कथन है वो हृदय में जब संचालन हो रहा है, रक्त का संचालन हो रहा है, तब वो सही है? कौन सा है इनमें से? ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट का तो कोई लेन देन है ही नहीं, सीधा सीधा मूव करता है। ऑप्शन दोनों गलत है। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू अओर्टा, अभी अभी जब मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया था तभी बताया था, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में जाता है, बाएं निले से महाधमनी में जाता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स द हार्ट रेट? तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग हृदय गति को नियंत्रित करता है? कौन सा है मैम? ऑटोनोमस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। चलो, विच ब्लड वेसल सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल इटसेल्फ? अभी मैंने तुम्हें बताया कोरोनरी, जब हार्ट की खुद की बात आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? हार्ट की खुद की बात आ जाएगी तो कौन सी आ जाएगी? कोरोनरी। ठीक है, कौन सी है? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब आर्टरी है तो धमनी। ठीक, तो जब हार्ट में खुद में ब्लड की सप्लाई हो रही है तो कौन सा आ जाएगा? कोरोनरी। इसी तरीके से अगर हार्ट से कहाँ जाए, ठीक है, नाम याद कर लो, अगर हार्ट से जाए किडनी की तरफ, ठीक है, किडनी की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। ठीक है, अगर लिवर बोला होता तो क्या बोलते हैं? हेपेटिक आर्टरी। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल? इनमें से कौन सा है जो कि बाय आलिंद और निलय के बीच का हार्ट वॉल्व है? क्या है? क्या है मैम? उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? जो कि क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ, कितनी बार बता दिया? क्या है? आर्टरीज है, यानी कि धमनियां हैं, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, वो क्योंकि फुसफुसी है, लंग्स के केस का वाला एक्सेप्शन है। व्हाट इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट कॉल्ड? फटाफट से बता देना। ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर तुम लोग कहाँ दोगे? मुझे दोगे कमेंट्स में। सब लोगों के कमेंट्स आ जाने चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। इसका आंसर सब लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बेटा, तुम्हारे किसी भी एग्जाम के लिए अगर तुम अपियर हो रहे हो, ये टॉपिक तुम्हें करके जाना ही है। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना और दोस्तों तक भी पहुंचा देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी चेंबर्स? ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है, कितने चेंबर्स हैं? अभी तुम्हें मैंने बता दिया 4 चेंबर्स हैं। कितने बताए मैम ने? 4 चेंबर्स हैं। ठीक है, चलो, विच ब्लड वेसल रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स? अब मैंने तुम्हें पहले बताया था कौन सी है जो कि लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग तक, हार्ट से लंग तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुसिया धमनी। और ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन सहित वाला ब्लड लंग से हार्ट तक कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन यानी कि फुसफुसिया शिरा। उल्टा होता है इसमें, एक्सेप्शन होता है, याद रखेंगे। पल्मोनरी वेन्स यानी कि फुसफुसिया शिरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी? मतलब इनमें से कौन सा, जो 4 चेंबर बताए थे, ये था राइट, ये था राइट, ये था लेफ्ट, ये था लेफ्ट, ऑरिकल, वेंट्रिकल, आलिंद और निलय, इनमें से कौन सा है जो कि बॉडी से लेके आएगा ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड को? कौन सा है? राइट ऑरिकल यानी कि दायां आलिंद। ठीक है, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल या फिर दायां आलिंद। ठीक है, याद रखेंगे इसको। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय के प्राथमिक कार्य क्या है? मानव हृदय का प्राथमिक कार्य क्या है मैम? पंपिंग ऑफ ब्लड, रक्त पंप करना। ठीक है, चलो, और जो प्योरिफिकेशन है वो किसका फंक्शन है? लंग्स का यानी कि तुम्हारे फेफड़ों का। ठीक है, व्हाट इज द टर्म फॉर द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चेंबर्स ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल? हृदय चक्र के दौरान हृदय कक्षों में शीतलन की अवधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मैम? क्या कहते हैं उसको? जब क्या हो रहा है? शीतलन यानी कि रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चेंबर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल्व? अभी मैंने तुम्हें बता दिया किसमें है थिकेस्ट मस्कुलर वॉल्व। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि बाय निलय में, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? हीमोग्लोबिन का क्या काम है मैम? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसके अंदर ज्यादा होती है, तो कैरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ले जाना इधर से उधर, ऑक्सीजन का विलयन यानी कि ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, विसरण। चलो, विच ब्लड टाइप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? कितनी बार मैंने तुम्हें बता दिया, ब्लड ग्रुप में भी बता दिया, ओ नेगेटिव, स्पेसिफिकली ओ नेगेटिव, क्योंकि इसके पास RH फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what condition is characterized by building up of fatty deposits in the arteries restricting the blood flow? किस स्थिति में धमनियों में वसा का जमाव रक्त प्रवाह को बाधित करता है? कौन सी स्थिति है ये? कौन सी है? आर्थेरोस्क्लेरोसिस। क्या है? धमनी काठिन्य। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज द वेट ऑफ द हार्ट ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन, मतलब नॉर्मल एक जो वयस्क मानव है उसमें हृदय का जो भार है वो कितना होगा, वेट जो है वो कितना होगा मैम, 250 से 350 ग्राम, 300 तो में एवरेज मिल जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको मैम, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन, स्पाइगमोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप जो है उसको, रक्तदाब जो है वो इसको कौन मेजर करता है, स्पाइगमोमैनोमीटर। चलो व्हाट इज द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स डिजीजेस कॉल्ड, जो हार्ट है, जो हृदय है और उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसको स्टडी, उसकी जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं मैम, कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज द मोस्ट नंबर ऑफ हार्ट चेंबर्स, इनमें से कौन सा है जिसके पास सबसे ज्यादा चेंबर्स होते हैं हार्ट में, कौन है, कॉकरोचेस में कितने होते हैं, 13 चेंबर्स। कितने, 13 चेंबर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या है, एक रेप्टाइल है, क्या है, रेप्टाइल। रेप्टाइल में यूजुअली कितने होते हैं, 3 होते हैं, पर क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है और उसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं, बिल्कुल बर्ड्स और मैमल्स की तरह। ठीक, चलो वेयर इन द ह्यूमन बॉडी डज प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच फ्रॉम द लंग्स, अभी तुम्हें बताया था यहाँ पे राइट, ऑरिकल में आ रहा है, कहाँ से, लंग्स से। ठीक है, कहाँ आ रहा है, हार्ट के पास, और उसमें भी किसके पास, राइट ऑरिकल के पास। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन स्टडीज, मतलब ये जो आर्टरीज, धमनियां और शिराएं जो हैं, ये किस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ी जाती हैं, एंजियोलॉजी में, एंजियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ डॉल्फिन एंड ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन कौन सी, क्या है, ये मैमल्स हैं, क्या है, मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, तो कितने होंगे, 4 होंगे, मछलियां नहीं है ये। ठीक, चलो मछलियों में कितने होते हैं, 2 होते हैं। The first heart transplant in the world was done by whom on 3rd December 1967, किसके द्वारा किया गया था, क्रिस्टियन बर्नार्ड, किसके द्वारा, क्रिस्टियन बर्नार्ड, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट काइंड ऑफ ब्लड फ्लोज इन द हार्ट ऑफ फिश, फिश में जो है वो किस टाइप का ब्लड फ्लो करता है, प्योर करता है, इम्प्योर करता है, बोथ ऑफ द अबव करता है, या फिर नन ऑफ द अबव करता है, जल्दी बताओ, अगर प्योर होगा तो इम्प्योर कैसे हो सकता है, इम्प्योर। ठीक, चलो Who carries out the function of bringing blood back to the heart from various organs, अभी तुम्हें बता दिया था, कौन लेके आएगा, कौन लेके आता है, जब वेरियस ऑर्गन से यहाँ से कौन लेके आएगा, राइट एट्रियम में कौन लेके आएगा, वेन्स यानी कि शिराएं, बोथ ऑफ द अबव, क्या है, वेन्स यानी कि शिराएं। ठीक, चलो नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, इनमें से कौन है जो कि एंजियोलॉजी के फादर हैं, विलियम हार्वे, इन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हमें बताया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करेंगे, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन अ चाइल्ड अफेक्टेड विद RH एंटीजन डाइज इन द वॉर्म और इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाने को क्या कहते हैं मैम, इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, RH एंटीजन की वजह से होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया था तुमसे SSC में 2018 के। ठीक है, What is the time taken by a human heart to beat, क्या है, अच्छा ये 0.1 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.1, 0.8, 0.5, 0.2, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, 0.8, 0.2, इस तरीके से लिखा हुआ है, सही आंसर क्या है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, सही आंसर क्या है, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which gland controls the blood pressure, इनमें से कौन सा है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बोथ ऑफ द अबव, एड्रिनल ग्लैंड्स, दोनों ही एड्रिनल ग्लैंड्स ही हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जैविक 7, जैविक 7 क्या है, एक पेसमेकर है, आर्टिफिशियल हार्ट है, कृत्रिम हृदय है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर एट विच हार्ट रिलीजेस ब्लड थ्रू द मेन आर्टरी कॉल्ड, मतलब कौन सा फेज है जब क्या है, महाधमनी के द्वारा ब्लड को जो है वो निकाला जाएगा, फ्लो किया जाएगा, वो है सिस्टोलिक प्रेशर, कौन सा है, सिस्टोलिक दबाव। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लिसन टू द साउंड ऑफ द हार्ट और मेजर द हार्ट बीट, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, वो क्या था, ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का, किसका, स्टेथोस्कोप का। चलो व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट पर्सन कॉल्ड, नॉर्मल कितना होता है, 120/80, 120/80 mmHg, Hg क्या है, पारा है। चलो व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कॉल, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तुमसे, ये है ECG, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ठीक है, कहाँ होता है, आप मॉनिटर करते हो, उसके बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स को, और कहाँ देखा जाता है, सब स्क्रीन पे मॉनिटर पे देखा जाता है। ठीक है, चलो व्हाट इज द सेकंड हार्ट कॉल्ड, व्हाट इज द सेकंड हार्ट साउंड कॉल्ड, मतलब दूसरी, पहली आती है लब, दूसरी कौन सी आती है, डब। ठीक है, दूसरी कौन सी आती है, डब।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर हायर देन द नॉर्मल कॉल्ड, मतलब अगर जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल कितना बताया तुम्हें 120/80, अगर उससे ज्यादा है तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे तुम हाइपर टेंशन। क्या बोलोगे, हाइपर टेंशन। चलो भैया 2 मिनट समरी आ गई है। अब सारे क्वेश्चन हमने जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने कवर कर ली हैं। आई होप तुम्हें ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल लगेगी। इसकी जो पीडीएफ है वो, अच्छा उससे पहले अगर तुम लोगों को हमारे साथ तैयारी करनी है तो तुम लोग कोर्सेज ले सकते हो। हमारे इस समय आईबी का एग्जाम आ चुका है, मतलब एग्जाम मतलब वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं, आईबी एसए और एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है 4900 कुछ। और ये जो वैकेंसीज है इनके लिए एक जो कोर्स है वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट का, जिसमें कि क्या होगा, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी होगी, जिसका प्राइस है क्या 999, ठीक है। और ये 10th लेवल की वैकेंसी है, मतलब अगर आपने 10th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आईबीएस की एग्जीक्यूटिव वाली जो वैकेंसी आई है, ठीक है, वो भी 3700 प्लस है, तो उनके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। इसका इस बैच का जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है ये, और इस बैच का जो प्राइस है वो कितना रहने वाला है 1499, कितना रहने वाला है 1499। इसके अलावा अगर पीडीएफ चाहिए तो इसको फटाफट से टेलीग्राम को स्कैन कर लो, फटाफट से यहाँ से जुड़ जाओ। यहाँ पे सारे जितने भी 10 मिनट शो हो रहे हैं उनकी पीडीएफ मिलती है आपको। जो 8 बजे वाली क्लास होती है, जुड़ जाओ, 8 बजे वाली क्लास पीवाईक्यू ही होते हैं उसमें, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसलिए उसमें जुड़ जाओ, ठीक है। इसको कर लेंगे और ठीक है, और क्या करेंगे, थैंक यू वेरी मच। क्लास हम यही एंड कर रहे हैं। इसके अलावा पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, एग्जाम लगे हुए हैं, अच्छे से चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।